बबलू भाई जो रहमानिया मस्जिद के पास रहते हैं, उन्हें डराया जाता है कि तुम्हें देख लेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चुनाव में आपके आँख में आँख डाल के आपको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और सब लोगों के आगे ज़मीर कुरैशी खड़ा रहेगा। आप हमारे नौजवानों को डरा रहे हैं और आपको क्या लगता है हमारे नौजवान किसी से डरते हैं? ये गोवंडी है सर। गोवंडी का नौजवान किसी से डरता नहीं, वो इज्जत करना जानता है। जो है ये जनता ने आपको चुन के दिया है और जनता ही अभी आपको आपका जवाब भी देगी। लोग फिक्रमंद थे, सभी समाज के जो लोग हैं आज यहाँ जमा हुए और उन्होंने आज हमें मशवरा दिया कि टिकट एक अलग विषय है, लेकिन उनका मशवरा ये था कि आपको इंडिपेंडेंट भी लड़ना पड़े तो आप इंडिपेंडेंट भी लड़िए, हम आपके साथ हैं यहाँ। आज हमने जो मीटिंग रखी थी वो मीटिंग का जो उद्देश्य था, हमारे इलाके के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं जो चाहते हैं कि गोवंडी में चीज़ें सही हो, गोवंडी बदलाव की तरफ जाए, गोवंडी बेहतर बने, तो वैसे लोगों को आज हमने बुलाया था ताकि उनसे मशवरा कर सके कि आने वाले चुनाव में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी बहुत नज़दीक आने के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। लोगों का यही सोचना था कि इस बार ज़मीर कुरैशी यानी कि मैं आपको चुनाव लड़ना है और आगे जाके नेतृत्व करना है। लोग फिक्रमंद थे, सभी समाज के जो लोग हैं आज यहाँ जमा हुए और उन्होंने आज हमें मशवरा दिया कि टिकट एक अलग विषय है, लेकिन उनका मशवरा ये था कि आपको इंडिपेंडेंट भी लड़ना पड़े तो आप इंडिपेंडेंट भी लड़िए, हम आपके साथ हैं। यहाँ सारे धर्म और सारे वर्ग के लोग आए थे, सारे एज के लोग थे, नौजवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। सबसे हमें यही मशवरा मिला कि उन सारे लोगों का समर्थन हमारे साथ पूरी तरह से है। हमें चुनाव में बेफिक्र होकर जाना चाहिए। हार और जीत का फ़ैसला अल्लाह ऊपर वाला और जनता करेगी। हमें जो भी आज फीडबैक मिले हैं लोगों के, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम फिर से हमारी टीम से मशवरा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए और उसी तरह से हम आगे इलेक्शन में जाएंगे। सर, कुछ लोगों से मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर देखूंगा तो मेरा घर तुड़वा देगी। इतना खौफ किस तरह से मतलब नेताओं का होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बाजू में मेरे दोस्त है इमरान भाई, ये एक ज़िम्मेदार नौजवान है, अपना कारोबार चलाते, मोबाइल का कारोबार करते। जब ऐसा नौजवान समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है, जब ऐसा नौजवान समाज में लोगों की मदद करने के लिए आता है और आप वैसे नौजवान को अगर गाइड नहीं करते हो, कुछ सिखाते नहीं हो, उल्टा उन्हें डराते हो कि हम तुमको देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए कि ऊपर वाले की दी हुई ताकत पे वो हमारे इलाके के नौजवानों को कैसे डरा सकते हैं। हमारे एक भाई बबलू भाई जो रहमानिया मस्जिद के पास रहते हैं, उन्हें डराया जाता है कि तुम्हें देख लेंगे। तो मैं ये सवाल उन रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप हमारे नौजवानों को डरा रहे हैं और आपको क्या लगता है हमारे नौजवान किसी से डरते हैं? ये गोवंडी है सर। गोवंडी का नौजवान किसी से डरता नहीं, वो इज्जत करना जानता है। मैं रहमानिया के पास रहने वाले जो मेरे ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इलाके के बच्चों को डराया जा रहा है, आपके इलाके के नौजवानों को डराया जा रहा है और आप खामोश बैठे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है या ये हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को डराया जा रहा है? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चुनाव में आपके आँख में आँख डाल के आपको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और सब लोगों के आगे ज़मीर कुरैशी खड़ा रहेगा। और ये जनता जो है, ये जनता ने आपको चुन के दिया है और जनता ही अभी आपको आपका जवाब भी देगी। जो आपने जो लोगों को डराने का काम शुरू किया है, उसका जवाब भी आपको जनता ही देगी। देखिए सर, काम करना बहुत आसान है। उसके लिए सिर्फ दिल में लोगों की काम करने की इच्छा, लोगों का दर्द समझना और नेक नीयत रखना, यही ज़रूरी है। अगर आप लोगों का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों के हित के बारे में सोचना होगा, लोगों के काम करने, लोगों के काम आने और उनके लिए हमेशा खड़े रहने की सोच बनानी होगी। इंसान को सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ बड़ी करती है तो उसकी सोच करती है। यहाँ खड़ा हुआ हर नौजवान एक अच्छी सोच का मालिक है और मुझे लगता है कि गोवंडी के जितने भी नौजवान आने वाले समय में वो आगे आएंगे
और अपनी बेहतर सोच से इस गोवंडी को बदलने में अपना योगदान देंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये गोवंडी एजुकेशन का एक हब बनेगा, स्पोर्ट्स का हब बनेगा। यहाँ का नौजवान आगे बढ़ेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नासा में जाएगा और पूरे दुनिया में जाके गोवंडी का नाम रोशन करेगा। जिमी जी, आपने एक वादा किया है कि चाहे वो गली हो चाहे वो घर हो, हम उसका एक भी पैसा नहीं लेंगे। क्या लगता है ये जो वादा रहेगा कितना असर देखने को मिलेगा? सर 100% ये जो चीज़ है ये असर करेगी, क्योंकि एक घर वाला बहुत मुश्किल से अपना घर बनाता है, बहुत मुश्किल से वो पैसे जोड़ता है अपना घर बनाने के लिए। और लोग जब उनके घर का पैसा मांगते हैं तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गोवंडी के लोग ऐसे माहौल में रहे जहाँ पर फ्रीली वो अपना घर बना सके और उन्हें किसी का डर नहीं हो कि इसको अलग से पैसा देना, उसको अलग से पैसा देना है। रही बात बीएमसी के कमीशन की, लोगों को ये सोचना चाहिए कि बीएमसी का जो कमीशन लोग खाते हैं उसके बाद बीएमसी काम नहीं करती है, तो वो नुकसान किसका होता है? गली का काम शुरू होता है 100 मीटर का, उसमें से बनती 30 मीटर है, 40 मीटर है, तो वो नुकसान किसका हो रहा है? और ये ताकत देने वाला अल्लाह है, ये ताकत देने वाला ऊपर वाला है, ईश्वर है। और क्या उनको मुंह नहीं दिखाना ऊपर वाले को? अगर अल्लाह ताला आपको कुछ बना रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, उसने आपको ताकत दी है। और उसके ताकत देने के बाद अगर आप लोगों का नुकसान करते हैं, उनके हक का पैसा ले लेते हैं, उनको परेशान करते हैं, और उनके बीएमसी जहाँ पे लोग अब हर चीज़ खरीदते हैं तब जाके बीएमसी हमारे लिए कोई काम, जैसे हम बिस्किट भी खरीदते हैं तो उस पर हम बीएमसी को टैक्स देते हैं और वो टैक्स के पैसे से बीएमसी हमारे गली का, नाली का, सड़क का, म्यूनसिपल स्कूल का काम करती है। और उसमें अगर बेईमानी होगी तो सीधी सीधी आम लोगों का हक मारा जाएगा, और जहाँ आम लोगों का हक मारा जाता है वहाँ फिर ऊपर वाला उसका जो हिसाब है वो करता है। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में ऊपर वाला और जनता इसका हिसाब करेगी। स्थानीय लोगों की मांगनी, जो आप हैं, लोग बोल रहे थे अभी कि जम्मू भाई जो है हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ बड़े हुए हैं, अब 20 साल हम सह चुके हैं कि अभी तक 20 साल बाहर का नगर सेवक हो रहा था, तो इस बार हम लोग जम्मू भाई को साथ दें। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ आज आए थे, आज यहाँ मुझे लगता है कि हज़ारों लोग आज यहाँ थे, 2, 2.5, 3 हज़ार लोग यहाँ आज आए थे। सबसे पहले तो मैं अपना सर झुका के दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब मेरे भाई हैं। आज भी कई सारे नौजवान मेरे भाई यहाँ खड़े हैं। और देखिए, गोवंडी हमेशा से एक मोहब्बत वालों का एक इलाका रहा है, और मैंने अपने भाइयों के सामने मेरी बात रखी है। आज मैंने मेरे दोस्तों के सामने अपनी परेशानी रखी है कि आज मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। आज पार्टियाँ अलग अलग बात कर रही है, तो आज जो समर्थन, जो प्यार लोगों का मिल रहा है वो सिर्फ इसी बुनियाद पे मिल रहा है क्योंकि मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। यहाँ का स्थानिक होने की वजह से मेरे भाइयों से मेरी कनेक्टिविटी है। कोई भी नगर सेवक यहाँ पे रहने वाले लोगों का 1000 लोगों का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ रहने वाले कम से कम 5000 लोगों का नाम मेरे मुंह पे है। मैं खुद जानता हूँ उनको, उनका घर कहाँ है, वो क्या करते थे, वो कैसे थे, वो पढ़े कहाँ हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ये एक स्थानिक उम्मीदवार अच्छे से जान सकता है। और मैं वो चीज़ें जानता हूँ। आज हमने काम करके अपने आप को साबित किया है और आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगे। आज हमारे पास अच्छी संस्थाएं हैं, आज हमारे पास अच्छी NGOs है, जमात है, हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क है, टीचर्स का नेटवर्क है, बीएमसी में काम करने वालों का नेटवर्क है, आज हमारे पास हॉस्पिटल में काम करने वाले का नेटवर्क है। अगर हमें ताकत मिलती है, अगर लोग हमें चुन के देते हैं, तो आज अगर हम महीने में 100 लोगों का काम कर पा रहे हैं तो वहीं हम महीनों में 1000 लोगों का काम कर पाएंगे। आज हम हमारे नौजवानों को गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, उन्हें सिखाएंगे कि बीएमसी में कैसे काम करना चाहिए, हॉस्पिटल में कैसे काम करना चाहिए। हम अलग अलग NGOs को गोवंडी में लाएंगे यहाँ के सुधार के काम के लिए। यहाँ का नौजवान बहुत प्रतिभाशाली है, यहाँ का नौजवान बहुत समझदार है, लेकिन अगर उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा तब वो एक अच्छी दिशा में जाएंगे। आज जो हमारे नौजवान नशे की तरफ भी है तो उनके अंदर भी एक हीरो छुपा हुआ है। अगर उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा, हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, कई नौजवान क्रिकेट की तरफ आए क्योंकि क्रिकेट हर नौजवान का पहला प्यार होता है। वो क्रिकेट खेले, आज हम 2.5 महीने 3 महीने से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नौजवान फिटनेस की तरफ आ रहा है। कोई भी चीज़ है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उसे
बढ़ावा देना पड़ेगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, व्हेन यू फोकस ऑन शिट ग्रो, व्हेन यू फोकस ऑन यू ग्रो। मतलब अगर आप बुराई पे ध्यान दोगे तो बुराई बढ़ेगी, और आप अपने आप पे अच्छाई पे ध्यान दोगे तो आप बढ़ोगे, अच्छाई बढ़ेगी।